प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे रविवार व्रत कथा का। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिय भक्तों, आज तारीख है 26 अप्रैल और वार है रविवार और आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो रहेगी शाम 6:07 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी एकादशी तिथि। और चलिए अब सुनाते हैं आपको रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने घर के आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। बूढ़ी माई की एक पड़ोसन थी, जो बूढ़ी माई को खुश देखकर उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माई के पास कोई गाय नहीं थी, इसीलिए जब रविवार के दिन उसे अपना घर लीपना होता था तो वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के घर गाय का गोबर मांगने के लिए गई, तो उस बुढ़िया माई को आता देख वह पड़ोसन सोचने लगी कि ये बुढ़िया फिर से गोबर मांगने आ रही है। मेरे यहाँ से गोबर ले जाकर ना जाने क्या क्या करती है, इसीलिए आज तो मैं ना दूंगी इसको गोबर। और इतने में ही वह बुढ़िया माई उसके पास पहुँच गई और वह पड़ोसन से बोली कि हे बहन, थोड़ा सा गाय का गोबर मिलेगा? आज रविवार है और मुझे आंगन लीप कर सूर्य देव भगवान की पूजा करनी है। तब वह पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि माँ जी, गोबर तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अब गाय तो रही नहीं। मैंने उसे बेच दिया है, क्योंकि गाय दूध अच्छे से नहीं देती थी, जिसकी वजह से उसका खाना पानी उसका बोझ बढ़ गया था, तो इसीलिए हमने गाय को बेच दिया। पर उसकी बातों से बुढ़िया माई समझ गई कि पड़ोसन जानबूझकर उसे गाय का गोबर नहीं देना चाहती है, इसीलिए वह बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई और अपने घर जाकर सूर्य भगवान से कहने लगी कि हे सूर्य भगवान, गोबर ना मिलने की वजह से मैं आज आंगन नहीं लीप पाऊंगी, जिसकी वजह से मैं आपकी पूजा भी नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे क्षमा करना। और इस प्रकार क्योंकि उसे गोबर नहीं मिला था, इसीलिए बुढ़िया माई ना तो आंगन लीप सकी और आंगन ना लीपने के कारण उसने भोजन भी नहीं पकाया, सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और जिस वजह से स्वयं भी भोजन नहीं किया। वह भूखी प्यासी ही रात्रि में सो गई। तब रात्रि में स्वप्न में सूर्य भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे माता, आज तेरे भोग की मैं प्रतीक्षा ही करता रहा, लेकिन आज के दिन तूने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? तब वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास खुद की तो गाय है नहीं और जिस पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर मैं आंगन लीप कर आपका भोजन बनाती थी, आज उसने गोबर देने से मना कर दिया और इसी कारण मैं भोजन नहीं बना पाई और इसीलिए मैं आपको भोग भी नहीं चढ़ा पाई। यह बात सुनकर सूर्य नारायण भगवान बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, अब तू चिंता ना कर, जब सुबह होगी तब तुम अपने घर के बाहर एक सुंदर सी गाय और बछड़े को पाओगी। और ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब बुढ़िया माई उठी तो उसे स्वप्न की बात याद रही, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने घर के बाहर जाकर देखा। तब उसने वहाँ एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा और वह समझ गई कि यह सूर्य देव भगवान की ही कृपा है। उनकी ही कृपा से वह गाय और बछड़ा उसके घर के बाहर है। तब वह जय सूर्य देव ऐसा कहकर वापस अपने घर में आ गई। इतने में ही उसके पड़ोसन ने भी बुढ़िया माई के घर के बाहर सुंदर सी गाय और बछड़े को खड़े देखा और यह देखकर वह पड़ोसन सोचने लगी कि हे राम, ये सुंदर सी गाय इस बुढ़िया माई के घर में क्या कर रही है? और तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई वहाँ नहीं है, वो तो घर के अंदर चली गई है, तो उसने फटाफट अपने घर से अपनी गाय का गोबर उठाया और उसे लाकर वहाँ रख दिया और बुढ़िया माई के गाय ने जो सोने का गोबर किया था उसे वह उठाकर अपने घर ले गई। वह गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व
सोने का गोबर किया करती थी, इसीलिए वह पड़ोसन रोज सुबह जल्दी उठ जाती और गाय के गोबर करने का इंतजार करती और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाती, जिससे बुढ़िया माई को कुछ भी पता नहीं चला। और सोने का गोबर पाने के कारण पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान होने लगी। पर बुढ़िया माई तो पहले ही की तरह हर रविवार को सूर्यदेव भगवान का व्रत करती, कथा सुनती। एक बार सूर्यदेव भगवान ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो कितनी भोली है, यह पड़ोसन तो पता नहीं कब तक इसका फायदा उठाती रहेगी, इसलिए उन्होंने तेज आंधी चला दी, जिसके कारण बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब सुबह गाय के अंदर बंधे होने के कारण पड़ोसन गोबर नहीं बदल पाई और जब बुढ़िया माई उठी तो उसने देखा कि जमीन पर सोने का गोबर पड़ा है। यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी कि यह गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने सोने का गोबर नहीं देखा। यह हो न हो मेरी पड़ोसन का ही काम है, वही इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का गोबर मेरे यहाँ रख देती होगी। अच्छा किया आज मैंने इसे घर के अंदर बांध लिया, वरना इस बात का तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब से मैं इस गाय और बछड़े को अपने घर के अंदर ही बांधूंगी। और उस दिन के बाद से बुढ़िया माई गाय को रात्रि में घर के अंदर बांधने लगी। अब सोने का गोबर पाने से बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में धनी होने लगी। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसे पता चल गया था कि बुढ़िया माई जान चुकी है कि बुढ़िया माई की गाय सोने का गोबर देती है और इसीलिए वह बुढ़िया माई गाय को घर के बाहर बांध नहीं रही। तो उस पड़ोसन ने होशियारी की। उसने सोचा कि अगर इस गाय का फायदा मैं नहीं उठा पाई तो इसे भी नहीं उठाने दूंगी। आज ही मैं जाकर यह बात राजा को बताऊंगी। और वह यह सोचकर राजा के पास चली गई और राजा के पास जाकर बोली कि राजा की जय हो। तब राजा ने पूछा कि बताइए आपके यहाँ आने का क्या कारण है, क्या समस्या है आपकी। तब वह पड़ोसन बोली कि हे राजा जी, मेरे यहाँ आने का कारण तो केवल एक गाय है। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं, वह बहुत ही अद्भुत गाय है। वह गाय ऐसी है जो रंग को भी राजा बना दे, क्योंकि वह गाय सोने का गोबर देने वाली है। तब राजा ने कहा कि सोने का गोबर। तब पड़ोसन बोली कि हाँ राजन, सोने का गोबर देने वाली गाय है। अब सोचिए वह गाय अगर आपके पास हो तो आपके पास धन कितना बढ़ेगा। लेकिन अफसोस वह एक बुढ़िया माई के घर में बंदी है। उस गाय को तो यहाँ इस राजमहल में होना चाहिए। तब राजा ने उससे कहा कि देखो, यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तब वह बोली कि ठीक है महाराज, अगर मेरी बात झूठी हो तो मुझे कोई भी सजा दे देना, मुझे मंजूर है। तब राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ इससे उस बुढ़िया माई का पता पूछो और वहाँ जाकर उस गाय को मेरे पास लेकर आओ। और इस प्रकार राजा ने गाय को लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया माई के घर पहुँचे। उस समय वह सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने बैठी ही थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया माई ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक कहाँ मानने वाले थे। वे तो बुढ़िया माई को वहाँ रोता हुआ छोड़कर गाय को ले गए। और इस दुख में उस बुढ़िया माई ने कुछ भी नहीं खाया और सारा दिन सारी रात सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करती रही कि मुझे मेरी गाय वापस चाहिए हे सूर्य नारायण भगवान। अब दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उस रात राजा जब सो गया तभी उसके स्वप्न में सूर्यदेव भगवान आए और राजा से कहा कि हे राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो वह गाय मैंने उस बुढ़िया को वरदान स्वरूप दी थी। वह बुढ़िया हर रविवार को मेरी पूजा करती थी, इसी से प्रसन्न होकर मैंने उसे वह गाय दी थी। मेरे वरदान पर केवल उस बुढ़िया का अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए उस गाय को सम्मान सहित उस बुढ़िया को लौटा दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब अगले दिन जब राजा सुबह उठा तब उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा हुआ था, लेकिन वह गोबर मामूली गोबर था, कोई सोने का गोबर नहीं था। हर तरफ गोबर और गोबर की बदबू। यह देखकर राजा को सूर्यदेव भगवान की बात याद आई जो उसने स्वप्न में सूर्यदेव भगवान से सुनी थी। तब उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुढ़िया माई के पास भेजा और बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और फिर
बुढ़िया माई से अपने किए की माफी मांगी और गाय को उस बुढ़िया माई को वापस सौंप दिया और उस पड़ोसन को दंड भी दिया और उसके बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई और फिर उधर बुढ़िया माई भी खुशी खुशी रहने लगी। तब राजा ने पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि नगर की हर स्त्री को रविवार को सूर्य नारायण भगवान का व्रत अवश्य रखना चाहिए और व्रत करने से पहले अपने घर को गाय के गोबर से लीप कर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य नारायण भगवान, जिस तरह आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, उसकी गरीबी दूर की, उसी तरह इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी गरीबी दूर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा।